अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स पढ़ने से पहले हमें पेस्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। पेस्ट जो होते हैं ये वो एनिमल्स या वो इंसेक्ट्स या वो जरासीम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दैट मीन्स दोज एनिमल्स, दोज इंसेक्ट्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स which destroy our crops. They are known as pests. इन पेस्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम अपने बगीचों में या हमारे बागात जो होते हैं बागों में या जो हमारी फसलें हैं उनके लिए हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं इन पेस्ट्स को ख़त्म करने के लिए। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू एराडिकेट दीज पेस्ट्स। जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं इनको हम अलग अलग चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जो वीड्स है यानी अनवांटेड प्लांट जो हमारे फसलों के साथ ग्रो हुआ है उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए हम जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। दैट मीन्स हर्बिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू एलिमिनेट हर्ब्स और वी कैन से दैट अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स। इसी तरह से जो फंजीसाइड्स है इनको हम इस्तेमाल करते हैं फंजे को ख़त्म करने के लिए। जो इंसेक्टिसाइड्स है इनको हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए। जो बैक्टीरियासाइड्स है इनको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरियाज को। अपने बागों में आपने देखा होगा हम वहाँ पर दवा इस्तेमाल करते हैं, दवा की वहाँ छिड़क देते हैं तो उसमें जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं वो होती है यूजुअली फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड भी हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। जो ये पेस्टिसाइड्स है हमें एक आइडियल पेस्टिसाइड हमारे पास होना चाहिए। आइडियल पेस्टिसाइड हम उस पेस्टिसाइड को बोल सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए और जिसका कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए, यानी इट शुड नॉट बी कॉस्टली। इसी तरह से जिस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ये उसी को ख़त्म करना चाहिए। जो बाकी वहाँ पर बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होंगे उनको इससे कोई असर नहीं होना चाहिए। ये टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी तरह से ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, यानी ये ख़त्म होना चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजे। बायोडिग्रेडेबल आपको पता ही है, यानी दोज वेस्ट मटीरियल्स विच कैन बी इजीली डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजे, दोज आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये इसमें आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि जो ये पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस ये बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं, हार्मफुल भी है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। वो देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, यानी ये कुछ केसेस में ये कैंसर भी इनसे हो जाता है। इसी तरह से डर्मेटाइटिस एक बीमारी है स्किन की, एलर्जी इनसे हो जाती है अगर हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं को इनका अल्टरनेट बनाने के लिए, यानी जो ये पेस्टिसाइड्स है इनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया में इसका अल्टरनेट बनाने के लिए जो तैयार किए हैं मटीरियल उनको हम बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। यानी बायो पेस्टिसाइड्स अगर हम इनको डिफाइन करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन or the biological control agents which are used to control the weeds, insects and pests। यानी इनका बायोलॉजिकल ऑरिजिन होता है। अगर हम आसान भाषा में कहेंगे तो बायो पेस्टिसाइड्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजी है या बैक्टीरिया है या कोई इंसेक्ट है जो कि उन प्लांट्स को या उन एनिमल्स को ख़त्म करते हैं जिनसे हमारी फसलों को नुकसान होगा। उन्हीं को हम बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड जो है ये दो किस्म के होते हैं, एक है बायो हर्बिसाइड्स, दूसरा है बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स वो बायोलॉजिकल एजेंट्स है जो हर्ब्स को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायो हर्बिसाइड्स। इसी तरह से जो बायो इंसेक्टिसाइड्स है ये वो बायोलॉजिकल एजेंट्स है जिनको हम इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर बायो हर्बिसाइड्स के बारे में।
बायो हर्बिसाइड्स पढ़ने से पहले मैंने पहले ही आपको बताया, हर्बिसाइड जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस है जिनको हम वीड्स ख़त्म करने के लिए या हर्ब्स ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में आज तक तकरीबन 550 से ज़्यादा हर्बिसाइड्स इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, जिनको हम यूज़ करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए। उनमें जो मशहूर है, जो ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, वो है 2,4-D, इसी तरह से 2,4,5-T, इसी तरह से बोरेटस है, क्लोरेटस है, ट्राइजाइनस है, फिनोक्सी एसिड्स है। इनको हम यूज़ करते हैं हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड में या हमारे जो ऑर्चर्ड गार्डन्स है उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स है, इनके बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स है या इनके बहुत सारे इल इफेक्ट्स है, उनकी वजह से आप ये डिस्कार्ड हो रहे हैं। इनकी जगह जो अल्टरनेट हम यूज़ कर रहे हैं अब पूरी दुनिया में, वो है बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स वो बायोलॉजिकल एजेंट्स या वो बायोलॉजिकल एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायो हर्बिसाइड्स। अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे बायो हर्बिसाइड्स की, तो सबसे पहले जो तैयार किया गया था बायो हर्बिसाइड वो था फाइटोप्टेरा पाल्मिवोरा। ये जो है ये एक फंजे है, इसको इस्तेमाल किया गया था जो सिट्रस ऑर्चिड्स है हमारे पास, यानी अंगूर के बागात, उनमें एक बीमारी लगती थी फंगस की, एक माइको हर्बिसाइड सॉरी, उनमें वीड एक वहाँ पर ग्रो होती थी, उस वीड को ख़त्म करने के लिए ये फाइटोप्टेरा पाल्मिवोरा यूज़ किया गया था। तो जिसकी वजह से जो वीड थी वहाँ पर वो ख़त्म हो गई, और जो हमारा प्लांट था वहाँ पर, जो यूज़फुल प्लांट था, उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी तरह से इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में डेजर्टिक लैंड बहुत ज़्यादा है, तो डेजर्ट्स में ज़्यादातर कैक्टस प्लांट्स को पाया जाता है। तो उन कैक्टस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी वहाँ पर डेजर्ट लैंड्स में, उनको ख़त्म करने के लिए एक बायो हर्बिसाइड इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक इंसेक्ट है जो इन कैक्टस को खा जाता है, जिसका नाम है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। इसी तरह से यूएसए में एक स्टेट है फ्लोरिडा, वहाँ पर जो वहाँ के लेक्स थे या पॉन्ड्स थे, उनमें वाटर हाइसेंथ, एक हाइड्रोफाइट है, एक प्लांट है जो कि पानी में ज़्यादातर ये ग्रो होता है। उसकी वजह से जो हमारे लेक्स में जो यूट्रिफिकेशन वो ज़्यादा हुई थी, तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक फंगस इस्तेमाल किया था वहाँ का, जिसका नाम है सिर्कोस्पोरा रोडमेनी। तो वो बहुत कामयाब हुए थे वहाँ पर उस हाइड्रोफाइट को ख़त्म करने के लिए, यानी एक फंजे से उन्होंने इस हाइड्रोफाइट को ख़त्म किया था, वहाँ पर एलिमिनेट किया था। इसी तरह से इंडिया में भी जो वाटर हाइसेंथ है, एक हाइड्रोफाइट है जो यहाँ की झीलों में, यहाँ की नदियों में या यहाँ के तालाबों में ग्रो होता है, उसको ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पर उन्होंने फंगस इस्तेमाल की इंडिया में, वह है अल्टरनेरिया इकोर्निया। कुछ फंगल हर्बिसाइड्स है, यानी कुछ फंजे जिनको हम हर्बिसाइड्स के तौर पे यूज़ करते हैं, उनको आज आप मार्केट में भी पा सकते हो। जो मार्केट नेम है उनका वो है डिवाइन और कॉलिजो। इनको हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में, तो वहाँ पर जो हमारी फसलें हैं तो ये हर्ब से बच जाती है। इसी तरह से हमने पहले एक लेक्चर में पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर हम जो क्रॉप्स बनाते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स, उनमें हम यूज़ करते हैं वो जीन्स जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, यानी उन क्रॉप्स में वो जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से उनको पेस्ट से कोई नुकसान नहीं होता है। तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो इन बहुत सारे तरीक़ों से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये इकोलॉजिकली भी साउंड है, सेफ है, इनकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होता है, ये हार्मफुल भी नहीं होते हैं, ये इकोनॉमिकली मतलब कॉस्टली भी नहीं है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड्स में। तो आज हमने पढ़ा बायो हर्बिसाइड्स, कल हम पढ़ेंगे बायो इंसेक्टिसाइड्स। थैंक यू।